नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम उन जीव जंतु या पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नामों की चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से राजस्थान के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और राजस्थान की शोभा हैं वो जीव और पौधे। चलो देखते हैं कौन से हैं राजस्थान की शोभा। देखो, पहला जीव है चिंकारा। और ये चिंकारा एक छोटा सा हिरण है और ये हिरण जो चिंकारा है वो राजस्थान का राज्य पशु है। राज्य पशु है और आप इतनी सी जानकारी और ध्यान रखें, 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ये चिंकारा जो है इसका वैज्ञानिक नाम हमें पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। गजेला बनेटी नाम है इस चिंकारा का, जो हिरण है छोटा। इसको ध्यान रख सकते हैं आप बहुत आसानी से, जैसे चिंकू कागज बनाता है, यानी जो चिंकारा है वो गजेला और बनेटी है। ऑप्शंस में आपको आराम से ध्यान आ जाएगी ये बात कि इसका उत्तर क्या करेंगे हम, क्या वैज्ञानिक नाम होगा। तो बहुत आसान सी बात है। दूसरा देखिए, गोडावण। गोडावण जो है वो पक्षी है और ये राज्य पक्षी भी है राजस्थान का। राजस्थान का राज्य पक्षी है, संकटग्रस्त पक्षी है, संकटग्रस्त प्राणी है। रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज है। मरु उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा ये सोरसन 12 में भी मिलता है गोडावण। अब गोडावण के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिडियोटिस नाइग्रेसेप। एरिडियोटिस नाइग्रेसेप गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, यानी जूलॉजिकल नेम है इसका। और इसे भी 1981 में ही राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो दोनों जो जंतु हैं, पक्षी और पशु, दोनों को 1981 में राज्य पशु और राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया था। अब देखो इसके अलावा, अच्छा इसमें एक पशु और ऐड कर लो, ऊँट, कैमल। और इसका नामकरण भी बहुत आसानी से याद रह जाता है क्योंकि इसे इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। तो कैमेलिस डोमेडेरियस, कैमिलस डोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। कैमल तो आप जानते हो, डोमेडेरियस ऐसे घरेलू है, एक तरह से डोमेस्टिक है ये। और इसे घरेलू होने के कारण इसे 2014 सितंबर 2014 में पालतू या घरेलू राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। पालतू जानवरों की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है क्योंकि राजस्थान में मिलता है। ये राजस्थान की शान है, एक तरह से रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान में ऊँट की सवारी बहुत लोग करते हैं और हर काम में उपयोग में लेते हैं ऊँट को। तो ये ऊँट जो है पालतू राज्य पशु है। इसके अलावा देखिए, अब देखिए वृक्षों की बात करते हैं, पौधों की बात। खेजड़ी, खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये है राज्य वृक्ष। और इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, आप जानते हो, थार का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इसलिए है कि थार में बहुत आसानी से जीवित रह जाता है। इतनी विकट परिस्थितियों में भी ये वहाँ रह सकता है, बहुत आसानी से जीवित रहता है। थार का कल्प वृक्ष है। और वैसे सीकर, चूरू, इन इलाकों में यानी शेखावाटी क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। ये शेखावाटी में पाया जाता है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। यानी दोनों जो जीव थे ना, चिंकारा और गोडावण, वो 81 में हुए थे। अब ये राज्य वृक्ष जो है 83 में हुआ। इसका नाम देखिए, वैज्ञानिक नामकरण देखिए, प्रोसोपिस सिनरेरिया। प्रोसोपिस सिनरेरिया, प्रोसोपिस सिनरेरिया इसका नाम है। थोड़ा याद रखना चाहो तो जैसे ऐसे याद रख सकते हो, ये है खींचड़ी और ये पड़ोसी। अब थोड़ा सा ऑप्शन में आप ध्यान ले लेंगे, खेजड़ी
प्रोसियानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शंस में आप आराम से कर सकते हो। तो खेजड़ी का होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, थार का कल्पवृक्ष इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए रोहिड़ा। रोहिड़ा, और रोहिड़ा है राज्य पुष्प राजस्थान का। यह है राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। और रेगिस्तान में इतना ये समझिए कि रेगिस्तान ऐसे बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं, और विकट परिस्थितियों में भी वहाँ पर ये खिलता है और वहाँ की शोभा बढ़ा देता है ये, और इसीलिए इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। क्योंकि राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं मरुस्थल की विकट हैं, वहाँ पर ये खिलता है। इसके फूल जो होते हैं गंधहीन होते हैं, रंगीन होते हैं लेकिन गंधहीन होते हैं। इसके पूजा वगैरह में काम तो लेते नहीं हैं, लेकिन तितलियाँ, जो मधुमक्खियाँ, ये ज़रूर इन पर बैठती हैं आकर के, इनका रस चूसती हैं। रोहिड़ा का नाम देखिए, वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, जो रोहन है उसने टीका लगाया है, रोहन ने लगाया टीका, तो रोहिड़ा जो होता है वो टिकोमेला अंडुलेटा है। ऑप्शन में फिर ध्यान कर लोगे आप आराम से, मुझे पता है, बहुत आसान सी बात है। तो रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा राज्य पुष्प है, और इसे भी 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। तो दोनों पशु, चिंकारा और गोडावण, ये 1981, और इसके अलावा खेजड़ी और जो रोहिड़ा है वो 1983 में दर्जा मिला था इनको। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कुछ एक दो चीज़ें जिन्हें देखते हैं। देखिए बड़ी ही अच्छी एक चीज़ है पलास, जिसे ढाक कहते हैं, जिसे टेसू भी कहते हैं, जिसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, और इसे ही हिंदी में जंगल की ज्वाला या जंगल की आग भी कहते हैं। ये ढाक और पलास, ये जो पौधा है, ये पौधा अरावली की पहाड़ियों में और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बहुत मिलता है। इसकी एक डाली पर इस तरह से 3 पत्तियां लगी होती हैं, और इसीलिए कहावत भी है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात होते हैं, 3 पत्तियां लगी होती हैं। देखो वास्तव में इसे जंगल की आग क्यों कहते हैं? ये कोई जंगल में आग तो लगाता नहीं है कि जंगल में आग लगा देता है, लेकिन इसके जो पुष्प हैं वो इतने रक्त पुष्पक होते हैं, लाल कलर के इतने पुष्प होते हैं ये, कि पूरे जंगल में ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई हो। तो ये लाल कलर के पुष्प हैं इसके, और इसके बारे में अक्सर इसीलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि अरावली की पहाड़ियों में मिलता है, और अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं बहुत। तो ये पलास, इसका वैज्ञानिक नाम देखो। अब देखो क्या है, ये जंगल की आग, और जंगल की आग और चाहे कहीं की भी आग हो, आग कौन लगा सकता है? जो ब्यूटी है। तो ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि जंगल की आग है और ब्यूटी से याद रह जाएगा आपके। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, पलास का, ढाक का, या जंगल की आग का। चलिए इसके अलावा देखिए एक और पेड़ आता है सागवान, टीक, सागवान या टीक। इसके बारे में इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि एक तो जो रोहिड़ा है उसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, रोहिड़ा पुष्प जो है उस पेड़ को राजस्थान का सागवान कहते हैं। और ये सागवान है, ये इमारती लकड़ियाँ इससे प्राप्त होती हैं, इमारती लकड़ी के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसी कारण से इसके बारे में वैज्ञानिक नामकरण पूछ लिया जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस नाम है इसका, टेक्टोना ग्रैंडिस। इसीलिए पूछ लिया था क्योंकि इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत हल्की लकड़ी होती है और महंगी भी लकड़ी होती है इसकी। इसके अलावा अंतिम ध्यान रखना एक मोथा घास, ये राजस्थान में या फिर धान के खेतों में भी मिलती है। और इस मोथा घास की जो लंबाई है इस तरह से काफ़ी लंबी होती है, ये काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाती है, और ये बिल्कुल सूख कर कैसे लकड़ी जैसे डंठल जैसी हो जाती है। और ये खरपतवार है, एक खरपतवार है। खरपतवार पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, नीचे गांठ इतनी बड़ी बना लेती है ये कि
आसानी से नष्ट नहीं होती है। इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस, जो गुलमोथा घास है उसका नाम साइप्रस रोटेंडस है। तो ये हमारे 7-8 जो महत्वपूर्ण जीव थे उनके वैज्ञानिक नामकरण थे। उम्मीद करता हूँ 1-2 बार आप देखेंगे और अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई गलती ना हो इन वैज्ञानिक नामों से जुड़ी हुई। आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।